बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी दुआ लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह की फौरी मदद हासिल होती है और रवायात के मुताबिक इस दुआ से फरिश्ते तक कांप उठते हैं। यह अमल एक नबवी अमल है जो कुतुब अहादीस में मनकूल है। इस दुआ की बरकत से आप अपनी हर तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं। रिज़्क़ कसीर के लिए भी ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। ये नबवी दुआ का वजीफा है जो बहुत ही लाजवाब और पावरफुल वजीफा है। और दोस्तों, इस वजीफे के मुजर्रब होने में कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ का वजीफा है। जिसने भी यकीन कामिल के साथ इस वजीफे को किया है, उसने अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी से निजात पाई है। और जिस मकसद के लिए इस वजीफे को किया है तो उसका मकसद पूरा हुआ है। प्यारे भाइयों, इस नबवी दुआ से जुड़ा एक सहाबी का वाक़या भी है जो आपके साथ में शेयर करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस दुआ को अपने मकासद और अपनी परेशानियों के लिए कैसे पढ़ना है। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, ये दुआ अपने चैनल पर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं और इस दुआ की कई कारगुजारियां भी हमें मौसूल हुई हैं और हमारी बहनों और भाइयों ने अपने तजुर्बात बताए हैं। इस दुआ को उन्होंने जिस भी मकसद के लिए पढ़ा, मुजर्रब पाया और इसकी बरकत से रिज़्क़ के मसाइल भी हल हुए हैं। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, मैं आपको ये नबवी दुआ भी बताऊंगा और इस वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको उस सहाबी का वाक़या सुनाता हूं जो इस नबवी दुआ से मुताल्लिक है। यह वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप ये मुलाहिजा कर लेंगे कि इस दुआ से फरिश्ते कैसे कांपने लगते हैं और कैसे अल्लाह की मदद उतरती है। उन सहाबी का वाक़या मुलाहिजा फरमाइए। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान में से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत किया करते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर माल तिजारत ले जाते थे। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे और उनकी आदत थी कि अकेले ही सफर करते थे। इसी तरह एक मर्तबा वो सामान तिजारत लेकर सफर पर रवाना हुए। जब एक जंगल में पहुंचे तो अचानक आहिनी जर्रा पहने एक मुसल्ला डाकू ने आप रजी अल्लाह अन्हु को रोक लिया और कहा, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम्हारा मकसूद माल है, तुम मेरा सारा माल ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूं। यह सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूंगा ही, मगर तुम्हें कत्ल भी जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी मोहलत दो, ताकि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लूं और उससे दुआ कर लूं। यह सुनकर डाकू ने कहा कि जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कत्ल जरूर करूंगा, जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ लो। उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वुजू किया, 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस तरह दुआ मांगने लगे। दुआ का अरबी मतन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलबत्ता इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करता हूं। इस दुआ का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास इसको महफूज कर लें। तर्जुमा है, ऐ वदूद, ऐ अर्शे मजीद के मालिक, ऐ वो जात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज्जत का वास्ता देता हूं, ऐसी इज्जत जिसकी कोई इंतहा नहीं, और एक ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं तुझे तेरे उस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूं जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस डाकू के शर से महफूज रख। ऐ मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। ऐ मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। ऐ मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। प्यारे भाइयों, सहाबी ने बड़ी आहुजारी के साथ इन कलिमात के जरिए 3 मरतबा
बारगाह खुदाबंदी में दुआ की। अभी वो दुआ से फारिग भी ना हो पाए थे कि एक जानिब से एक शहसवार हाथ में नेजा लिए नमूदार हुआ और उस डाकू की तरफ बढ़ा। जब उस डाकू ने उसे देखा तो उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवार ने नेजे के एक ही वार से डाकू का काम तमाम कर दिया। फिर वो सवार उस साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहा, खड़े हो जाइए। ये सुनकर वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उस सवार से कहने लगे, ऐ अजीम शख्स, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। आज इस मुसीबत के दिन तुमने मेरी मदद की है, तुम कौन हो? सवार ने कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं और चौथे आसमान से आपकी मदद के लिए आया हूं। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पाकीज़ा कलिमात के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान के दरवाजों की आवाज हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मर्तबा दुआ की तो हमने आसमान में से एक चीखो पुकार सुनी। फिर जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीसरी मर्तबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज सुनाई दी, ये एक परेशान हाल की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मुझे इस मजलूम की मदद करने और इस डाकू को कत्ल करने की इजाजत दें। चुनाचे मैं अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करने आया हूं। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इस दुआ में क्या ताकत है। इस दुआ के हवाले से मैं आपको हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत बताता हूं और उसके बाद आपको इस वजीफे का तरीका बताता हूं। एक रिवायत में हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स वुजू करे और 4 रकात नमाज पढ़े, फिर इन मज़कूरा बाला कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है, चाहे दुआ करने वाला हालत कर्ब में दुआ करे या इसके अलावा, यानी जब भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाती है। बहावाला किताब मजाबियुद दावा। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब खुद ही सोच लीजिए कि जिस दुआ की तस्दीक हदीस मुबारका से होती है, उस दुआ का वजीफा कैसा मुजर्रब होगा। लिहाजा आपको जब भी किसी परेशानी का सामना हो या आपकी कोई मुराद है, कोई मकसद है या कोई हाजत है, रिस्क की तंगी या परेशानी है, तो आप इस वजीफे को करें। वजीफे का तरीका यह है कि सबसे पहले अच्छी तरह वजू करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगा लें तो अफजल है। इसके बाद निहायत खुशू खुजू के साथ 2 रकात या 4 रकात नमाज नवाफिल की नीयत से अदा करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं और सजदे में ये दुआ पढ़ें। बेहतर यह है कि दुआ को ज़बानी याद कर लिया जाए ताकि सजदे में पढ़ा जा सके, वरना आप हाथ फैलाकर अपने मोबाइल की स्क्रीन से या किताब से भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा मज़कूरा दुआ को अरबी में पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से या सहाबा की ज़बान से अदा शुदा अल्फाज की अपनी बरकत होती हैं। इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात से अपनी हाजत, अपने मकसद और अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगें। दुआ पूरे यकीन के साथ और दिल से मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी परेशानी और मकसद में अल्लाह की मदद हासिल होगी। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।